नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और शिक्षण योजना कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने जो है प्रतिदिन इसी तरह के शिक्षण योजना और पाठ्य योजना लेकर आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर लिखना होगा शिक्षण योजना संख्या। जो भी यहाँ पे संख्या होगा, ये संख्या यहाँ पे लिखिए, शिक्षण योजना संख्या, जो भी संख्या वो लिखिएगा। फिर इस तरह से कॉलम बनाइएगा। पहले में दिनांक, जिस डेट को आप शिक्षण योजना पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है, पाठ आपका 17 है, प्रकरण झांसी की रानी की समाधि पर, समय आपका 35 से 40 मिनट का है। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम में पहला होगा कि बच्चे जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। दूसरा होगा कि बच्चे कठिन शब्दार्थ बता पाते हैं। तीसरा होगा बच्चे जो है समानार्थी शब्द बता पाते हैं। चौथा है कि कविता को उचित हाव भाव से गा पाते हैं। फिर उसके बाद प्रकरण है झांसी की रानी की समाधि पर और लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर उसके बाद सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री है आपका श्यामपट्ट पाठ्य पुस्तक, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र रहेगा, झांसी रानी की लक्ष्मीबाई का चित्र रहेगा, लैपटॉप, दीक्षा ऐप वो उपलब्ध, उस पर जो भी सामग्री होगी। फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि, और प्रथम दिवस में आपका ऐसे कॉलम बनाएगा। पहला आपका क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय, चौथा आकलन का तरीका। पहला आपका शिक्षण के आरंभ में, इसमें जो है आपका 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें गायन व सहभागिता प्रश्नोत्तर होगा। शिक्षक जो है लैपटॉप पर मणिकर्णिका फिल्म का गाना दिखाते हैं और सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी पानी थी बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। इस तरह का आपका बताएंगे। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सरसत में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इस तरह की ये आपका कविता को सुनाएंगे और फिर प्रश्न पूछेंगे ये पंक्तियाँ किस फिल्म से हैं। फिर उसके बाद दूसरा होगा कि मणिकर्णिका कौन थी, और तीसरा होगा रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। फिर उसके बाद दूसरा आपका चरण होगा शिक्षण के दौरान, 15 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता होगी और शिक्षक जो है छात्रों के सामने कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं तथा उचित हाव भाव के साथ छात्रों से भी अनुकरण वाचन कराते हैं और शिक्षक भावार्थ भी बताते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आपका गतिविधि होगी। गतिविधि 10 मिनट का होगा। इसमें अवलोकन व गायन होगा। कविता की 10 पंक्तियों को याद कर कक्षा में हाव भाव के साथ प्रस्तुत कीजिए। फिर इसके बाद शिक्षण के बाद शब्दार्थ बताइए ऐसे, और शब्दार्थ में आपका 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन और प्रश्नोत्तर होगा। दिव्य का होगा मूल्यवती, लघु का होगा निहित, ये शब्दार्थ है। दिव्य, लघु, भग्न, फूल, मूल्यवती, निहित, निशित, गिरा, इसका आपको भावार्थ बताना, शब्दार्थ बताना है। फिर दूसरे दिन का आपका कार्यक्रम, इसमें आपका 4 चरण होगा। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। तो पहला होगा शिक्षण के आरंभ में शिक्षक जो है पूर्व दिवस पर पढ़ाई गई कविता से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा कि रानी की समाधि किन किन बातों को याद दिलाती है। दूसरा होगा रानी की समाधि तथा अन्य समाधियों में क्या अंतर है। और तीसरा होगा कि युद्ध भूमि बलिदान के बाद वीरता का मान बढ़ जाता है, इस कथन में कवि ने क्या उदाहरण दिया। और इसके लिए 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर होगा। फिर दूसरा चरण आपका प्रारंभ होगा शिक्षण के दौरान। इसमें 15 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। और शिक्षण के दौरान जो है शिक्षक कविता से संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाते हैं और छात्र भी उत्साहपूर्वक शांति के साथ देखते हैं। फिर आपका तीसरा होगा गतिविधि। आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कुछ वीरों की सूची बनाने के लिए कहा जाएगा। फिर शिक्षण के बाद आपका समानार्थी शब्द बताने के लिए कहा जाएगा। इसमें 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन और प्रश्नोत्तर होगा। और पहला होगा स्वतंत्रता, रण, गाथा, संचित, गिरा, भस्म, इसका आपको समान अर्थ वाले शब्द बताने होंगे। फिर उसके बाद गृह कार्य आपका 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें आपका पहला आपका गृह कार्य होगा
कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में अमर क्यों है। दूसरा, कविता के आधार पर 2 सवाल बताइए। तीसरा, कविता से आपने क्या सीखा। फिर आगामी शिक्षण योजना, शिक्षण के दौरान जो है आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से ये आपका शिक्षण योजना पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।